traffic control, you're cleared for takeoff. Flight attendants, prepare for takeoff, please. I'm here. हेलो एवरीबॉडी, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में अपना रमज़ान एंजॉय कर रहे होंगे। आज पाकिस्तान में मेरा लास्ट डे है एंड फबीहा रानी हमारे लिए इफ्तारी होस्ट कर रही है। एक महीना पहले से जब मैं अपनी प्लानिंग्स कर रही थी पाकिस्तान वापस जाने की, जर्मनी से विज़िट करने के लिए, अपने पेरेंट्स को सरप्राइज़ करने के लिए, तो वो जो एक महीना था वो मुझे 3, 4, 5 महीनों के बराबर लग रहा था कि टाइम ख़त्म ही नहीं होने को आ रहा था। बट जब मैं अपने घर वापस पहुंच गई तो वहाँ से पूरा एक महीना 3-4 दिनों में गुजर गया। हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल? मतलब इतनी जल्दी दिन कैसे गुजर सकते हैं? ये कुछ सामान हैं जो कि पैकिंग की तरफ जा रहे हैं। मेरी फाइनली पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड दिस वाज द अपडेट। ये मेरी अम्मा का बनाया हुआ देसी घी है, इसको लेके जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मेरी मम्मा है ना, दोबारा से मुझे घर में आने नहीं देना या मेरे लिए इतनी मेहनत नहीं करनी। सो प्रोफेशनल तरीके से हमने इसको पैक कर दिया ताकि इज़्ज़त के साथ ये हमारे साथ पहुंच सके। आई डोंट नो इफ़ यू गाइज कैन जज मी बट आई जस्ट लव दिस कैंडीज़ एंड ये पूरा डब्बा है, इसको मैं फ़िट करूँगी अपने बैग्स में। हम अंदर अपनी पैकिंग करें और बाहर फबीहा रानी के अपने शशके चल रहे हैं। मतलब ऐसी शाहाना ज़िंदगी भी भाई किसी किसी की हो सकती है। क्या देख रही हो? पापा की सीट पे कब्जा फबिया ने किया है, पापा वो बैठे हुए। मासूमियत। क्या देख रही हो? पापा की वीडियो देख रही है? नहीं मैं जिद की जाऊं, पापा की वीडियो देख रही है तू? हैंड फ्री लगाई है अगली ने। निकल गई है? हाँ जी ठीक है, नहीं एक ही बहुत है। टिड्डो। The next day. मेरा पुत्र तो जाने के लिए तैयार हो गया। बुगा चले चले चले, जे लो ठीक है भाई, जाना इज कंपल्सरी एंड दिस गिफ्ट्स आर कांस्टेंट। ये मेरी अम्मा ने एक प्यारा सा बुके पकड़ा हुआ है। आशिर भाई का बुके, मुझे बुके देना इज कांस्टेंट। अम्मा 2 फुल्लां दे गुलदस्ते, एक मेरी अम्मा ते एक है, तीसरा भी है मेरा पुत्र आज बहुत चिड़चिड़ा हुआ है, किसी से बात नहीं कर रहा। सो यस, ऑल सेट, हम भी तैयार हैं, रेडी सेट गो। पूरा बुके लेके जाना तो पॉसिबल नहीं था, उसके अंदर से हमने एक छोटा सा फ्लावर ले लिया एंड ये मेरे साथ रहेगा। एंड नाउ वी आर रेडी टू मूव। दिल जिगर गुर्दा सब भरा करके हम लोग निकल गए हैं जी अपने घर से। एवरीवन वॉज गेटिंग सो इमोशनल और ये हाईली टफ टाइम होता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने का कि भाई आप अगर इमोशनल हो गए तो फिर तो सबका होना बनता ही है। सो यस, अब थी जी हमारी एयरपोर्ट की तरफ को लंबी सी ड्राइव हमारी फैमिली गाड़ी में, और ये ऑकवर्ड सी साइलेंस, बिल्कुल खामोशी, किसी के पास कुछ नहीं था बात करने को एंड एवरीवन was just silent. आ जाओ, बुगा पकड़।
मुझे मेरा 20 किलो का बैग जो था वो अलाउड था, जो चेक इन बैग था, और आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि कहीं ना कहीं से 10 किलो कम हो जाए मेरा वज़न और ये मैं इस टिड्डी फबीहा को अपने साथ ही बैग के अंदर एडजस्ट करके लेके जा सकूं। एंड दिस वॉज द ओनली टाइम जब मैं ये दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि समहाउ अगर ऐसा हो सके कि फ़्लाइट मेरी थोड़ी सी डिले हो जाए, इज़ इट पॉसिबल और नॉट। बट ऐसा हुआ नहीं, फ़्लाइट टाइम पे थी। अब आई उस मोमेंट की बारी जब चेहरे पे तो मुस्कुराहट थी और दिल में आंसू, और अगर मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते तो फिर तो भाई सब बर्दाश्त हो जाता है, बस अम्मा अब्बा के आंखों के जो आंसू हैं ना वो नहीं बर्दाश्त हो सकते। सो यस, हम अपनी तमाम तर फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करके बोर्डिंग पास लेके अब जा रहे हैं जी अपने एयरप्लेन के अंदर। सो यस, हियर वी गो। हमारी जर्नी का फेज़ 2 जो है वो स्टार्ट हो गया है। होप फॉर दी बेस्ट। मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी शाम को 5 बजे की और लाहौर से कराची की। सो ये तकरीबन 6:45 बजे लैंड होनी थी, जो कि इफ़्तार का टाइम होना था। सो इफ़्तारी के जो बॉक्सेस थे वो हमें पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे, क्योंकि हम बिल्कुल लैंडिंग के करीब होंगे इंशाल्लाह जब इफ़्तारी का टाइम होगा। सो यहाँ पे सारी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है और मैं अपनी थॉट्स के अंदर मगन एयर हॉस्टेस को उनका काम करते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे जिस सारी दुनिया मुझे ऐसा लग रहा था कि सो रही है और मेरे दिमाग का जो शोर है वो बंद नहीं होने को आ रहा। ऑल्दो पहली दफ़ा जाते हुए बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी, बट यू नो व्हाट, आई डोंट नो मुझसे कितने लोग एग्री करेंगे और कितने नहीं। पहली दफ़ा जाने से बहुत ज़्यादा मुश्किल दूसरी दफ़ा जाना है, क्योंकि पहली दफ़ा जाते हुए आपको पता होता है कि यार समथिंग इज़ सरप्राइजिंग, या आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि क्या होगा मेरे साथ, यू नो। और सेकंड दफ़ा जाते हुए आपको सब पता होता है कि आगे क्या है, व्हाट इज़ वेटिंग फॉर यू, यू नो। एंड गेस ये कुछ रैंडम थॉट सोचते हुए हमारी अनाउंसमेंट हो गई और सारी दुनिया भी जाग गई इफ्तारी करने के लिए। सो यस, हम लोगों ने जस्ट एक खजूर ली और जूस पिया एंड दैट्स इट। साथ ही हमारा जो प्लेन था वो लैंड हो गया। इफ्तारी हमने वैसे की वैसे अपनी पैक कर ली कि हम बाहर जाके अपना लगेज क्लेम करने के बाद आराम से सुकून से कोई जगह देख के बैठ के खाएंगे, बिकॉज़ कराची एयरपोर्ट पे मेरा तकरीबन 10 घंटे का लेओवर था। सो मेरे पास इनफ टाइम था, लाइक मोर देन इनफ टाइम था चिल मारने के लिए। एंड देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ पीपल, एक वो जिनको अकेले रहना बहुत पसंद है और एक वो जिनको एंजाइटी होने लग जाती है, लोनलीनेस के शिकार हो जाते हैं। और मैं समहाउ किसी मिड में ही फॉल करती हूँ, बिकॉज़ फॉर सम एक्सटेंट मुझे अपना मी टाइम चाहिए होता है, मैं किसी से बात नहीं करना चाह रही होती, बट एक पॉइंट तक, उसके बाद मुझे कोई पर्सन चाहिए होता है जिसको मैंने अपनी राम कहानियाँ सुनानी होती हैं। सो येस, दिस इज़ द हाई टाइम जहाँ पे हम रैंडम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, नए नए फ्रेंड्स बना सकते हैं, एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट ट्रैवलिंग जहाँ तक मुझे लगता है। सो येस, मेरा बैग आ चुका था। हमने अपना बैग बहुत मुशक्क़त से उठा के नीचे उतार लिया है, क्योंकि अगर आगे चला जाता तो मुझे वापस से पूरा सर्कल वेट करना पड़ता। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है। सो येस, अपना सारा साजो सामान इकट्ठा करने के बाद अब टाइम था, मेरे मुज़क्कर मोनस को क्या हो गया भाई, अब टाइम था कि हम अपनी इफ्तारी करते। एंड फूड वाज गुड। एक बन कबाब था, कुछ पकोड़े थे, समोसे थे, एक बनाना था, उसके अलावा कस्टर्ड केक था, एंड कस्टर्ड केक वाज रियली यम। सो येस, दैट वाज इट। ये थी जी हमारी इफ्तारी। उसके बाद हम लोग काफ़ी देर तक एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते रहे। एंड द थिंग आई रियलाइज्ड इज़ दैट के एयरपोर्ट वो एक बहुत जेन्युइन प्लेस है जहाँ पे आपको एक बहुत सिंसियर किस्म के गुड बायज़ मिलते हैं, बहुत जेन्युइन हेलोज मिलते हैं, लाइक हाउ कैन आई एक्सप्रेस, लाइक दिल से किए हुए हग्स देखने को मिलते हैं। सो येस,
इफ्तारी करने के बाद अब नीड थी जी कॉफ़ी की, सो हमने एक ब्लैक कॉफ़ी ले ली एंड अब हम बैठ के अपनी मूवी इंजॉय करेंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 2-3 मूवियाँ सुकून से चिल मॉल में बैठ के देखी हैं। एंड इसी दौरान मेरे साथ एक स्वीट सी अम्मा जी बैठी हुई थी जो कि फ़र्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल कर रही थी, मतलब हिम्मत है भाई। सो यस, उनके साथ गपशप करते हैं। 14 आप जाएं अंदर, वो खुल गई हुई है आपकी बोर्डिंग। अंदर जाए? हाँ जी। आपके साथ कोई है? उनको बताएं कि बोर्डिंग आपकी खुल गई होगी, आप अंदर पता कर लें। हाँ जी, आपकी 2:45 बजे फ़्लाइट है। हाँ जी, 2:45 बजे, तो 1:30 हो गया, आपका गेट खुल गया, आप अंदर चली जाएं। मेरी जो फ़्लाइट थी वो 5:10 पे थी, लाइक सुबह के 5 बजे। सो हम भी 2 बजे के करीब अंदर चले गए एंड यहाँ पे जी हमारी भी बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है। सो लेट्स सी। लंबी सी लाइन में हमने तहम्मुल के साथ खड़े होके वेट किया अपनी बारी आने का। हमारी अभी फ़्लाइट है जी कराची से इस्तांबुल की और ये फ़्लाइट होगी अप्रॉक्सीमेटली 6.5 घंटे की एंड देन आगे फिर इस्तांबुल से जर्मनी जाएंगे। सो यस, बोर्डिंग वाला काम ख़त्म होने के बाद अब बारी है जी इमिग्रेशन की और हम तन्हा ख़वातीन और बच्चों वाली लाइन में खड़े हो गए हैं। सो उनकी अलग लाइन थी, दैट इज़ गुड। वो अलग बात है, लाइन इधर भी बहुत सारी लंबी थी और यहाँ पे अलग मुल्कों के टाइम जोन चल रहे हैं और पाकिस्तान का टाइम यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ, उसका आप खुद ही अंदाज़ा लगा देना। चलो खैर, आप लोग क्या ही अंदाज़ा लगाओगे, मैं ही बता देती हूँ कि भाई 3 बज रहे थे आई गेस। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली हो गया। सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन, बोर्डिंग सब कुछ हो जाने के बाद अब हम फाइनली जा रहे हैं जी वेटिंग एरिया में। और वहाँ पे जाने से पहले आई गोट अ मैसेज फ्रॉम माई क्लास फेलो कि भाई रिज़ल्ट आ गया है। आई वाज लाइक कि कितने गलत टाइम पे मैसेज आया। खैर, हमने फ़ौरन रिज़ल्ट देख के अपने पापा को फ़ोन किया। जब मैं पेपर दे के अगले दिन आ गई थी ना फ्लाइट लेके, अच्छा, हाँ, उसका रिजल्ट आ गया है। माशाल्लाह, क्या रिजल्ट आया? 80%। ओह माय गॉड, 80%। हाँ, That's दुआओं good. से ही आया भाई, दुआओं से ही आया है। ये तो बड़ी अच्छी गुड न्यूज मिली है। है ना? कंग्रेचुलेशन। सेमेस्टर लेट शुरू करने के बावजूद भी तुमने रिजल्ट बहुत अच्छा ले लिया, माशाल्लाह। शुक्र है। की बोर्डिंग का ऐलान है। वो तमाम खवातीन और हज़रात जिनके लिए सिलसिले 12 से 37 के दरमियान है, 12 से 37 के दरमियान। Attention all passengers, this is a departure announcement for flight IA432 to Najaf, Iraq. Passengers are requested to board the aircraft from gate 23. Thank you. अगला सफ़र कंटिन्यू करने से पहले हमें इतनी अच्छी खबर मिल गई है, तो इतनी सी ट्रीट तो भाई मैं डिज़र्व करती हूँ। सो यस, हमने अपना खाना लिया एंड सुकून से बैठ के एंजॉय करने के बाद हमें एक हेवन जैसी नज़र आ गई जगह। और वो क्या, ये सामने ही बुक स्टोर था। हमने थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, फ़्लाइट को भी थोड़ा सा टाइम था, बट वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। अगली जर्नी जो है, फ़्लाइट पे जाने की जर्नी जो है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी बिकॉज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। एमी इरिटेट ना हो जाया करो ना। सो येस, दैट वाज पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए हम जल्दी मिलते हैं एक नए सफ़र के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। सो येस, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।